अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कहा जा रहा है कि नासा की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा ब्लैक होल जेट हमारी ज़मीन से टकराने जा रहा है। अब सवालात यहाँ ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये हमारी ज़मीन से टकराएगा। दरअसल आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर नासा की बात सच निकल कर आती है और ब्लैक होल हमारी ज़मीन से टकरा जाता है तो इसके टकराने से क्या नुकसान हो सकता है। यही नहीं बल्कि जो ब्लैक होल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्लैक होल होता क्या है, ये किस हद तक ताकतवर होता है और ये दिखने में कैसा लगता है। यकीनी तौर पर हमारी आज की वीडियो भी आपको चौंका कर रख देगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सकें। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर ब्लैक होल को देखा जाए तो ये गोल बालनुमा शेप में होता है जिसके आसपास बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें एक कशे शक्ल की तरह ही होती हैं जो दूर दराज मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी तरफ खींच रही होती हैं। बल्कि ब्लैक होल हर वक्त मुसलसल घूमता रहता है जिस वजह से ये रोशनी को काफ़ी तेज़ी के साथ रिफ्लेक्ट भी करता है। दरअसल अब तक ब्लैक होल पर कई तरह की मूवीज़ बनाई जा चुकी हैं। एक मूवी की प्रोडक्शन में काम करने वाले साइंसदान ने बताया था कि ब्लैक होल के बाहर का एरिया अंदर वाले सुराख की निस्बत काफ़ी डार्क होता है। कहा जाता है कि इसके इर्द गिर्द गैलेक्सीज पर पड़ने वाली रोशनी रिफ्लेक्ट होने की वजह से ब्लैक होल गुलाबी रंग का हो जाता है। कुछ वक्त पहले नासा की जानिब से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक ब्लैक होल दिखाया गया था। उस वीडियो को देखकर सब हैरान और परेशान होकर रह गए थे क्योंकि इस ब्लैक होल के साथ एक सितारा भी मौजूद था। इस सितारे का साइज इतना बड़ा था कि हमारे सूरज से भी बड़ा लग रहा था। यहाँ हैरत की बात यह थी कि ब्लैक होल इस सितारे को चकनाचूर कर रहा था। ये वीडियो देखने के बाद एक बात तो कन्फर्म हो गई थी कि ब्लैक होल तमाम तर बड़े सितारों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें चंद ही सेकंड्स में ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। अगर आप 100 लाइट ईयर्स के बारे में नहीं जानते तो जान लें कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से 100 साल तक भी सफ़र करते रहे तो इसे 100 लाइट ईयर्स कहा जाता है। अब यहाँ आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्लैक होल किसी भी सितारे को तकरीबन 100 लाइट ईयर की दूरी से अपनी तरफ खींचकर अपने अंदर निगल सकता है, जबकि ये फासला इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी खला में सफ़र करते हैं तो हमें 100 लाइट ईयर का सफ़र तय करने में तकरीबन 10 लाख साल से भी ज़ायद का वक़्त लग जाएगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल की किसी सितारे को अपनी तरफ खींचने की ताकत किस हद तक है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल भी गर्दिश करता है कि जब ब्लैक होल किसी इंसान को अपनी तरफ खींच ले या कोई और चीज़ दुनिया के सबसे बड़े ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या हो सकता है, और खींचने के बाद ये ब्लैक होल उन चीज़ों को कहाँ लेकर जाता है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर कशे शक्ल की मदद से ब्लैक होल किसी इंसान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है तो उस इंसान को ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है। ये ब्लैक होल उस इंसान के पैरों को बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा। इसे पता भी नहीं चलेगा कि कब इसकी बॉडी कब ब्लैक होल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ तक पहुंचकर इंसान की बॉडी अचानक से रुक जाएगी। कहा जाता है कि ब्लैक होल में स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। दुनिया के कई साइंसदान इस बारे में अपनी अपनी थ्योरीज पेश कर चुके हैं, जबकि इन्हीं में से एक थ्योरी स्टीफन हॉकिंग नामी साइंसदान की भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लैक होल रेडिएशंस को रिलीज़ करता है, इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करके सिकुड़ने लग जाता है और इस दौरान इसने कई सालों से कशे शक्ल की वजह से जो जो चीज़ अपने अंदर खींची होती हैं इन सब चीज़ों को लेकर वो गायब हो जाता है। इसके अलावा जहाँ तक बात है ब्लैक होल के अंदर जाने की, तो अब तक इसके अंदर कोई भी नहीं जा सका। साइंसदानों का कहना है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करना चाहते हैं जिसके ज़रिए ब्लैक होल के अंदर जाया जा सके और पता लगाया जा सके कि इसके अंदर आखिर है क्या। प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ एक हैरान कुन बात से भी आगाह करते चलें कि हाल ही में साइंसदानों को एक ऐसा रोशन सिग्नल मिला जिससे पहले तो यूं मालूम पड़ रहा था कि जैसे खला में कोई सूरज जैसी चीज़ नमूदार हो गई हो। जैसे ही साइंसदानों को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने अपनी सारी जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये क्या चीज़ है। लेकिन जब दुनिया की सबसे जदीद टेलीस्कोप से इसकी तस्वीर ली गई और इस तस्वीर के बाद इसकी लहरों को रिकॉर्ड किया गया तो इस तस्वीर ने नासा के साथ साथ तमाम तर साइंसदानों के होश ही उड़ा दिए। यकीनन ये जानकर आप भी अपने होश खो बैठेंगे कि खला में मौजूद ये कोई सूरज जैसी चीज़ कुछ और नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा ताकतवर ब्लैक होल जेट है।
जो काफ़ी तेज़ी के साथ हमारी ज़मीन की जानिब बढ़ता चला आ रहा है। यहाँ एक ख़तरनाक बात ये भी है कि ये ब्लैक होल जितना बड़ा है, इसके अंदर ताकत भी इतनी ही ज़्यादा है। इतनी ताकत कि इसके ज़मीन से टकराने से हमारी एक ज़मीन तो क्या, अगर ऐसी दो ज़मीनें भी होती तो ये इन्हें भी तबाह व बर्बाद करके रख देता है। शायद आप अभी तक इस बात से नावाकिफ़ ही हों कि कुछ ऐसा ही एक बार पहले भी हो चुका है। एक बहुत बड़े ब्लैक होल ने अपने आसपास घूमने वाली गैलेक्सीज़ को अपने जेट से तबाह कर दिया। सन 2006 में जब नासा खला में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की दरियाफ्त कर रहा था, तो इसी दौरान उन्हें स्पेस में एक बहुत बड़ी गोल चीज़ दिखाई दी, जबकि बाद में पता चला कि ये ब्लैक होल था। उस वक़्त इस ब्लैक होल को 3C321 का नाम दिया गया था और इसके अंदर से रोशनी भी बाहर की तरफ निकल रही थी, जिस पर रिसर्च की गई तो काफ़ी सालों की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये बहुत बड़ा और ताकतवर जेट है, जो अपने आसपास घूमने और फिरने वाले हर छोटे बड़े गैलेक्सीज़ को तबाह करने में मसरूफ़ था। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि इससे निकलने वाली गैमा रेडिएशंस इतने बड़े और पावरफुल थे कि वहाँ मौजूद कई बड़े बड़े सियारों को भी तबाह कर सकती थी। इसी वजह से उस वक़्त नासा और साइंसदानों की जानिब से इन गैलेक्सीज़ को दी डेड स्टार गैलेक्सीज़ का नाम भी दिया गया था। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि हाल ही में साइंसदानों और नासा को खला में जिस ब्लैक होल की तस्वीर नज़र आई है, उसमें से निकलने वाली ताकत 2006 में मिलने वाले ब्लैक होल के द डेथ स्टार गैलेक्सीज़ की गैमा रेडिएशन के अंदर से निकलने वाली ताकत से 100 गुना ज़्यादा है। अगर आप दुनिया के इस ब्लैक होल की ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो इस बात से भी लगा सकते हैं कि स्पेस में मौजूद सबसे बड़े सियारे जुपिटर को इस ब्लैक होल के एनर्जी कुछ ही सेकंड में मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकती है। शायद इसी वजह से साइंसदान सर पकड़ कर बैठे कि इतनी ज़्यादा ताकत से भरा जेट जो काफ़ी तेज़ी के साथ हमारी ज़मीन के जानिब बढ़ता चला आ रहा है, अगर ये ज़मीन से टकरा गया तो ये कितनी बड़ी तबाही का सबब बनेगा। अगर आप इसके ज़मीन से टकराने के नुकसानात के बारे में जानने की हिम्मत रखते हैं तो जान लें कि सबसे पहले इस ब्लैक होल से निकलने वाली ताकत ज़मीन की स्पीड को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाएगी। इससे हमारी ज़मीन को दो तरह के ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है। इस ब्लैक होल जेट से निकलने वाली एनर्जी से या तो हमारी ज़मीन सूरज के करीब आ सकती है या सूरज से भी दूर जा सकती है। अगर ज़मीन इस जेट के टकराने से सूरज के करीब हो जाती है तो ज़मीन पर गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये शिद्दत इतनी ज़्यादा हो सकती है कि सब कुछ जलकर राख हो सकता है। और अगर ये सूरज से दूर चली जाती है तो हर चीज़ ठंडी होकर बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अगर ब्लैक होल से निकलने वाली ताकत ज़मीन से टकरा जाती है तो ये ख़तरनाक एनर्जी ज़मीन के अंदर घुस जाएगी और यूं फिर ज़मीन की कोई भी चीज़ सलामत नहीं रहेगी, जबकि इसे बचाना भी किसी के बस में भी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साइंसदानों का ये भी कहना है कि इस ब्लैक होल जेट से हम काफ़ी हद तक बच भी सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक होल इस वक्त हमारी ज़मीन से तकरीबन 697 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जबकि इसकी ताकत हमारी ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अभी नासा और साइंटिस्ट की जानिब से इस ब्लैक होल पर मज़ीद तहकीकात भी जारी है और इन तहकीकात के बाद ही साइंसदानों की जानिब से कुछ बताया जा सकेगा कि आने वाले वक्त में ये ब्लैक होल किस पोजीशन में होगा और इसके हमारी ज़मीन तक पहुंचने के चांसेस किस हद तक होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस तबाही से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।